दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय। जब अंदर का महिषासुर गिरता है तब असली विजय होती है। पहले अध्याय में हमने समझा हम क्यों फंसते हैं। दूसरे अध्याय में हमने जाना जब हम टूटते हैं तो मां की कृपा से हमारी शक्ति कैसे जागती है। अब तीसरा अध्याय हमें दिखाता है उस जागी हुई शक्ति का परिणाम क्या होता है। देवी प्रकट हो चुकी हैं, शक्ति जाग चुकी है। अब असुरों की सेना टूटने लगती है, एक एक करके। चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु सभी सेनापति देवी के सामने टिक नहीं पाते। जब आपकी चेतना जागती है तो आपके छोटे छोटे डर, आपकी कमजोरियां, आपके भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा युद्ध बाकी है। महिषासुर अब सामने आता है। महिषासुर वह सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, वह बार बार रूप बदलता है। कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य। हमारा अहंकार भी ऐसा ही है, कभी गुस्से के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी तर्क के रूप में, कभी मैं सही हूं के रूप में। वह बार बार रूप बदलता है और हमें हर बार उलझाता है। इसलिए यह युद्ध बाहर नहीं है, यह युद्ध हमारे अंदर है। महिषासुर पूरी प्रकृति को हिलाने लगता है, पर्वत उठाता है, धरती को तोड़ता है, समुद्र को विचलित करता है। जब अहंकार बढ़ता है तो वह जीवन का संतुलन बिगाड़ देता है। लेकिन मां घबराती नहीं है, मां देख रही है और सही समय का इंतजार कर रही हैं। फिर मां क्या करती हैं? मां उसे पाश से बांधती हैं। जब तक हम अपने मन को देखना नहीं सीखते, अपने विचारों को पकड़ना नहीं सीखते, तब तक हम जीत नहीं सकते। जैसे ही महिषासुर बांधता है, वह फिर रूप बदलता है, सिंह बनता है, मनुष्य बनता है, हाथी बनता है। लेकिन अब वह बच नहीं पाता। मां युद्ध के बीच हंसती हैं और मधु का पान करती हैं। इसका अर्थ क्या है? जब जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष हो, तब भी जो व्यक्ति भीतर से शांत और स्थिर रहता है, वही असली शक्ति है। और फिर मां कहती हैं, हे मूढ़, जब तक मैं मधु पी रही हूं, तू गर्ज ले। अहंकार कुछ समय के लिए शोर कर सकता है, लेकिन सत्य के सामने टिक नहीं सकता। उसका अंत निश्चित है। फिर मां उस पर चढ़ जाती हैं, उसे दबाती हैं और एक ही वार में उसका अंत कर देती हैं। महिषासुर का वध हो जाता है और उसी क्षण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, स्तुति करते हैं, गंधर्व गाने लगते हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं। जब अंदर का संघर्ष समाप्त होता है, तब जीवन में शांति, संतुलन और आनंद वापस आ जाता है। जब आपका अहंकार गिरता है, तब आपकी असली शांति शुरू होती है। जब आपका मैं टूटता है, तब आपकी असली शक्ति प्रकट होती है। जब आप अपने अंदर के भ्रम को जीत लेते हैं, तब जीवन स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हम दुर्गा सप्तशती क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ कथा के लिए नहीं, सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के महिषासुर को पहचानने के लिए और उसे समाप्त करने के लिए। चरय वेति, चरय वेति, चलते रहो। मां को बाहर खोजने की जरूरत नहीं होती। जब मां की कृपा होती है, तब मां आपके अंदर की जो शक्ति है, जो तरंगें हैं, उन्हें जगा देती हैं। जब मां प्रकट होती हैं, तो वह आपकी चेतना को जगा देती हैं। जब आप उठते हैं, जब आप लड़ते हैं, जब आप हार नहीं मानते, तब मां की कृपा से आपकी शक्ति जागती है और उसी शक्ति से आपका महिषासुर समाप्त होता है। जय मां दुर्गा।